सिंह राशि वालों, अचानक सब कुछ बदल रहा है। तुम भी बदल गए हो और जुलाई का महीना पूरा बदलाव का है। कैसे बदले हो? आप गंभीर हो चुके हो। आप पूरी दुनिया छोड़ करके कहीं जाना चाहते हो। सब झूठा लग रहा है, मिथ्या लग रहा है, सब के सब पराये लग रहे हैं। केवल खुद को छोड़ करके खुद के भीतर जा रहे हैं। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है राजा कैसे फकीर बनने को जा रहा है। जो हमेशा ऐसा सोचता था राजा होने का, वो फकीर बनने को जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं। आप सबका स्वागत है मां कामाख्या राशि पर। आप सभी सिंह राशियों को हर हर महादेव। सिंह राशि के जातकों, आपके प्रथम भाव पर केतु विराजमान है, जो सबसे काटेंगे, जो स्वयं से भी काटने लग जाए। वास्तविकता का दर्शन कराएंगे। सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, इसे आपको देने वाले हैं। राज ऋषि आप होने वाले हैं। ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि अकेलापन, अकेला, गंभीर विचार ऐसा कि सब दुनिया छूट रही है, अब केवल स्वयं में चला जाऊं, शिव में समा जाऊं, ऐसा मन में भाव है। अपने इष्ट में समा जाऊं, ऐसा भाव। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वास्तविकता यहां रखी जाती है। किसी भी प्रकार का झोल या किसी भी प्रकार की डेट के ऊपर डेट आपको दिया नहीं जाता कि कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। ठीक होगा तो आज ही होगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। सत्य बताया जाता है। ठीक है। तो गंभीर स्थिति बना देगा केतु प्रथम भाव में बैठ करके जुलाई के महीने। अभी से उसका लक्षण दिख जाएगा। आध्यात्मिकता में झुकाव बढ़ जाएगा। सिंह राशि वालों, राजा से राज ऋषि होने वाले। सभी चीजों से लगाव धीरे धीरे खत्म होना मालूम पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, खताव लगाव जो है खत्म होता जा रहा है, ऐसा मालूम होने लग जाएगा। लगाव खत्म भी हो जाएगा और वास्तविकता का दर्शन होगा कि भाई यही सत्य है कि यार जिसे मैं अपना जानता हूं, वास्तविकता में कोई अपना नहीं है। ना तो ये शरीर ना अपना है, न मेरा कोई गोल अपना है। वो गोल आज है, कल कहीं शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई गोल नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। ये दर्शन होगा आपको वास्तविकता से। सिंह राशि के जातकों, आपको देखने को मिलेगा स्वास्थ्य पर खराबी। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्योंकि वहां केतु बैठा है। शरीर से काटेगा। तो जब शरीर से मन कटता है, आत्मा कटता है, तो शरीर में फिर कीड़े लगने लग जाते हैं। ऐसा आप देखने को मिल जाएगा। जब इंसान कोई मर जाए तो शरीर में कीड़ा लगने लग जाता है। लेकिन जो इंसान जीते जी कटने लग जाता है, फिर उसको रोग ग्रसित करते हैं। ठीक है। उसे रोग ग्रसित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको 100% देखने को मिलेगी। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर ये सारी देखने को मिल रही है। कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होता है। चाहे वो नहीं देखने को मिल रहा है तब भी, और देखने को मिल रहा है तब भी, दोनों। नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा कमेंट करेंगे तो फिर मैं सुधार करूंगा और सर्च करूंगा। और देखने को मिल रहा है कहेंगे तो मुझे खुशी होगी। दोनों में मेरे को खुशी होगी। ठीक है। अब मैं सप्तम भाव की बात करूं, जब केतु बैठे हैं पहले भाव में, तो सिंह राशि के जातकों को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका राशि के विषय में जुलाई महीने का मैं जो अभी विश्लेषण कर रहा हूं, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो अच्छा गेम है। ठीक है। सप्तम भाव में बैठा है राहु। अब राहु जो बैठा है ना, ये घर में पार्टनर के साथ उतार चढ़ाव भी करा सकता है। इससे और पुख्ता हो जाएगा जो केतु वाला है कि अपना कोई नहीं है। पार्टनर के साथ उतार चढ़ाव करा सकता है, अपनों का सच्चाई सामने ला सकता है। चाहे वो पति का हो चाहे पत्नी का हो, सामने ला सकता है अपनों का सच्चाई। चाहे माँ बाप का क्यों ना हो, चाहे भाई का हो, चाहे खुद का हो। खुद में पावर नहीं है, सच्चाई लाएगा और सुधारने को भी बोलेगा उससे। सुधारो, ये कहेगा वो। इसलिए राहु जो है अपने पार्टनर के साथ उतार चढ़ाव करा सकते हैं। चाहे वो पार्टनर पति पत्नी हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, उनके साथ भी उतार चढ़ाव करा सकते हैं। ठीक है। नए लोगों से संपर्क बढ़ा सकते हैं, इससे लाभ होगा। ऐसा नहीं हानि बस नहीं होगा, लाभ होगा। किसी भी चीज से हानि नहीं होगी। अगर आप चाहे तो उनको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। सच्चाई सामने आ रहा है भाई, सच्चाई तो सच्चाई है ना।
तो उसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि दुनिया भाई कोई मतलब का नहीं है, सब खत्म है, सब अपने अपने स्वार्थ जी रहे हैं, अगर आप इसे पॉजिटिविटी से ले सकते हैं तो आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा कुछ भी नहीं हो रहा। इस बात को ध्यान में रखना। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मुझ पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जांच पड़ताल कर लेना, सोच लेना, विचार लेना, वास्तविकता देखना, तब जाकर के आप फिर किसी के ऊपर भी भरोसा या काम कर सकते, कोई भी हो। इस बात को ध्यान में रखना। सप्तम भाव में राहु है, इसलिए इस सारी चीजों को ध्यान में रखना। जुलाई के महीने में अष्टम भाव में शनि विराजमान है। सिंह राशि के जातक को ढैया का भी प्रभाव है। ढैया आपके जीवन में चल रहा है, इसलिए जीवन में धैर्य की परीक्षा होगी। धैर्य की परीक्षा होगी। काम देरी से होगा तो आप एकदम झल्ला उठेंगे कि काम क्यों नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, मेंटली आप पूरा तरीका से परेशान रहेंगे, है ना। तो जीवन में धैर्य की परीक्षा होगी। अचानक खर्च बढ़ जाएगा। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव ढैया के प्रभाव है, तो अचानक खर्च बढ़ जाएगा। एकदम जिंदगी पूरी तरह से झंड लगेगा कि खत्म है पूरा जीवन, पूरा खत्म जीवन, ऐसा महसूस होगा आपको। तोड़ेगा शनिदेव यहां से, क्योंकि राजा बनने के लिए टूटना पड़ता है। सिंह राशि के जातकों काम में देरी और बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहेगा। आपको चाहिए सिंह राशि के जातकों कि आप कुंडली विश्लेषण जरूर कराएं, पर्सनली खुद का, क्योंकि मैं लाखों लोगों की बात कर रहा हूं। तो पर्सनली आप हमसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, इससे लाभ होगा आपको। जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके सामने उजागर होगी, ठीक है। तो लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले पूरा कर लेता हूं अपना काम। दसम भाव में मंगल विराजमान है, जो शुभ है। शुभ की बात करूं अब, तो कैरियर, कार्य क्षेत्र में ऊर्जा भरपूर देगा आपको, काम करने की क्षमता भरपूर देगा, जी जान लगा करके थक जाओगे तब भी खड़े हो जाओगे। साहस और परिश्रम बढ़ेगा आपका, हिम्मत डेयर बढ़ेगा आपका, और वर्क करने की जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। पद प्रतिष्ठा पाने के अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है दसम भाव में जो पद प्रतिष्ठा का है ना, वो कैरियर का है, वो बहुत अच्छा भाव है, पिता का है, तो वहां विराजमान है, तो पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, पिता की तरफ से साहस मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, या पिता तुल्य कोई हो, जरूरी नहीं पिता से ही मिले, पिता के समान। एकादश भाव में सूर्य देव है, सूर्य भगवान जो राजा है, जो आपका राशि स्वामी है, तो सूर्य देव है, तो आय, लाभ और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसा ही है, आय का भाव है, सूर्य है तो सब कंट्रोल है, सूर्य राजा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी है। तो आय लाभ भी हो सकता है आपको, और सामाजिक सम्मान आपको मिल सकता है। बड़े लोगों से संपर्क करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बड़े लोग मतलब जो पावर से बड़े, बुजुर्गों से मैं नहीं कह रहा हूं, अगर कोई छोटा भी है ना, बच्चा है, लेकिन उसके पास पावर है, शक्ति है, तो बड़ा है। सिंह राशि के जातकों अगर आप बड़े लोगों से संपर्क करेंगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है। इच्छाओं की पूर्ति इस महीने होने की संभावना है, लेकिन शनि बाधा बनेंगे, इसलिए आपको चाहिए उपाय। तो मैं बताता हूं आपको उपाय, ठीक है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, उपाय सबसे मेन है, रेमेडी बहुत मेन है। रोज का रूटीन बना लीजिए, अनुशासित रहिए, सही समय में सोइए, सही चीज खाइए, सही ढंग से चलिए, सही ढंग से बोलिए। अनुशासन, अनुशासन शनिदेव को प्रसन्नता प्रदान करता है। अनुशासित रहेंगे, शनिदेव कंट्रोल हो जाएंगे, तो जो चाहेंगे वो मिलने का चांस है। किसी से झूठे वादे मत करिए। अगर आप झूठा वादा करिएगा, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, मैं चॉकलेट ला रहा हूं बेटा तुम्हारे लिए, अगर ये कह करके तुम चले गए और तुम लाए नहीं, तो फिर राहु खराब होगा, फिर आपको वो झकझोरेगा, है ना। अगर आप बोल देंगे बेटा मैं चॉकलेट ला रहा हूं, तो फिर जी जान लगा दीजिएगा उसके लिए, चॉकलेट लाने के लिए राहु प्रसन्न हो जाएगा। झूठे वादा मत करिए। अगर आप झूठे वादा नहीं करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुस्से और अहंकार को नियंत्रण कीजिए, इससे मंगल और सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। गुस्सा और अहंकार, गुस्सा का कारक मंगल है, अहंकार का कारक सूर्य है,
इसलिए दोनों को कंट्रोल करने के लिए दोनों को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा अहंकार को, फिर दोनों कंट्रोल हो जाए। सिंह राशि के जातक को माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने बड़ों का सेवा कीजिए। केतु जो लग्न में बैठा है, जो सब पूरे आपके जुलाई महीने का वो बाहुबली है, वो चाहे तो आपको निपटा दे, वो चाहे तो आपको उठा दे, उसके हाथ में है निपटाना और उठाना। इसलिए ये सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं लास्ट में बताया, माता पिता या माता पिता तुल्य या गुरुजनों या अपने से छोटो किसी का भी हो, सेवा भाव होना चाहिए, सेवा करना है, सेवा कर दिए केतु पर्सन सब काम बन जाएगा, क्योंकि वो माइंड को पकड़ करके बैठा है केतु। इसलिए सावधान। सिंह राशि के जातक को अब मैं जाते जाते एक सच्चाई आप सबको बता दूं, सहायता का मार्ग खोल दूं। सिंह राशि के जातक को अगर आपको हमारी बातें समझ में आई हो, क्लियर लगा हो, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना होगा, वहां आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, साथ साथ हमारे बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा कि और हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब वहां आपको फीस भी मिल जाएगा। फीस आप देखेंगे, अगर आपके बजट में है तो आप अवश्य हमें सीधा कॉल कीजिएंगे, अगर बजट में नहीं है तो कॉल मत करिएगा, क्योंकि बजट में नहीं है तो कॉल करेंगे तो अपना भी टाइम खराब करेंगे, हमारा भी टाइम खराब करेंगे। इसलिए बजट में रहे तो कॉल कीजिएगा, और कॉल करके फिर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं और सही चीज जान सकते हैं, क्योंकि पर्सनली कुंडली विश्लेषण करवाना बहुत आवश्यक होता है। मैंने तो लाखों करोड़ों लोगों का अभी जो बताया, वो लाखों करोड़ों लोगों का राशि है, वो आपका जरूर आप सिंह राशि के हैं, लेकिन भाई करोड़ों लाखों लोग भी हैं वहां, तो इसलिए ये परफेक्ट तो नहीं जाता, लेकिन हाँ एक दिशा दशा दे देता है राशि विश्लेषण जो है, ठीक है। तो सिंह राशि के जातकों को मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबको जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।